हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो पर हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस बात ने लोगों को बड़ा हैरान किया है कि PDM का जब क़याम हुआ उसके बाद से जो नून लीग की नुमाइंदगी थी या उनको जो लीड करने वाली वो मरियम नवाज साहिबा थी, लेकिन अब सवात के जलसे में वो मौजूद नहीं है। क्या इसकी वजह यही है कि जहाँ शहबाज शरीफ साहब होंगे वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा नहीं हो सकती? नहीं, मैं शहजाद इकबाल साहब, ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब PDM बना तो शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार थे और वो काफ़ी अर्सा गिरफ़्तार रहे। अब जहाँ तक तल्लक है तो हर पार्टी का जो हेड है यकीनन वही PDM के जलसे में स्पीच करता है, दो बंदे तो करते ही नहीं हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ अगर होंगे तो यकीनन शहबाज शरीफ जाएंगे, अगर मरियम नवाज शरीफ अवेलेबल होंगी तो वो जाएंगी। लेकिन मुझे इससे भी बड़ी बात ये कहनी है कि देखें यार, आप मरियम नवाज शरीफ अगर जाती तो सवाल ये उठता कि शहबाज शरीफ बाहर थे, वो क्यों ना गए, और अगर शहबाज शरीफ गए तो सवाल उठ रहा है कि मरियम नवाज शरीफ। मैं तो कह रहा हूँ दोनों क्यों नहीं एक साथ हैं। देखें अब और माजी के जलसों में हमने देखा है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी बात की है, दूसरे रहनुमाओं ने भी की है और नवाज शरीफ साहब ने भी की है। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि एक पार्टी से एक शख्स बात कर सकता है। नवाज शरीफ साहब जो कर रहे थे वो तो यकीनन एक कायद की हैसियत से, और बाकी जमातें भी सुनना चाहती थीं और जो यहाँ मौजूद हैं उनमें से एक ही करता है। मगर मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो कश्मीर के इंतखाबी कैंपेन में अब जा रही हैं, वो अकेली जा रही हैं। वहाँ ये सवाल होगा कि शहबाज शरीफ का क्यों नहीं आ रहा है, तो ये तो आज क्यों नहीं है? मरियम नवाज के ना होने की वजह क्या है? एक तो ये है कि परसों तरसों से कश्मीर का इंतखाबी कैंपेन पे वो 10-12 दिन के लिए जा रही हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आज ये सवाल होना चाहिए था कि कौमी सलामती कमेटी में कौन गैर हाज़िर था। आज तो ये इशू होना चाहिए था कि आप ये पूछते कि कश्मीर पर जो एक इजलास बुलाया गया वहाँ क्यों नहीं। वो तो तफसील में पूछा है, वो तो हुकूमत से भी पूछा है कि क्यों नहीं थे, और इस पे तो सारी जो बातें हुई वो अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं। ये इशू है शहजाद, 3 दिन पुराना हो चुका है इशू ऐसे। नहीं, इशू पुराना हो चुका है, मगर कौमी सलामती के हवाले से वो चीज़ें खत्म नहीं। अहमियत अपनी जगह पर है और इस पर अपोजिशन और हुकूमत को एक साथ बैठना भी चाहिए, लेकिन वो तो दूर की बात होती है ना कि हुकूमत और अपोजिशन किस इशू पे साथ बैठे। इस वक्त तो आपकी पार्टी के साथ सवाल उठता है, आपकी पार्टी पर सवाल उठता है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी इसी प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने कहा, मैं तो 1.5-2 साल से कह रहा था कि जो शीन है वो नून में से निकल जाएगी या मीम जो है वो शीन में से निकल जाएगी, और वही हुआ है। तो आपकी पार्टी इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है, ऑपोजिशन और हुकूमत का इकट्ठा होना तो दूर की बात है। यार शहजाद इकबाल साहब, आप किस बंदे को कोट कर रहे हो यार? ये बंदा, इसको तो सियासी कारकुन कहते हुए सियासी कारकुनों की तौहीन है। जो बंदा कहे गेट नंबर 4 के सामने मैं बैठा होता हूँ, गेट नंबर 4 की पैदावार साबित हुई ना उनकी। जी, इख्तलाफ है, आपकी पार्टी में 2 राय है। मेरी यार सुन लें, मैं इख्तलाफ राय जरूर होता है। मगर शहजाद इकबाल साहब, आखिरी हतमी फैसला नवाज शरीफ का है। कोई शख्स जमात के अंदर उससे इनकार नहीं कर सकता जब फैसला हो जाए। और नवाज शरीफ का इस वक्त फैसला यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब की हिकमत अमली या उनकी जो तर्ज सियासत है उसको आगे रखें और मरियम एक कदम पीछे आ जाए। ये है इस वक्त नवाज शरीफ साहब का फैसला? बिल्कुल ये नहीं है। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, बड़ी वाज़ेह कर रहा हूँ कि कत्तन ये नवाज शरीफ का मौक़िफ़ नहीं है या उनकी पॉलिसी नहीं है। ये पॉलिसी जो गेट नंबर 4 के लोग हैं ये मुख्तलिफ वक्तों में उड़ाते रहते हैं। राय रखना आपका भी हक है, जमात में होते हुए मेरा भी हक है, मगर हतमी फैसला नवाज शरीफ करते हैं। जब सब अफादियत क्या रह गई है इन जलसों की या PDM की? जो पहले आपका एक पूरा एक्शन प्लान था कि 31 दिसंबर तक तमाम पार्टीज, तमाम रहनुमा, तमाम मेंबर्स जो हैं वो अपने इस्तीफे रहनुमाओं को जमा करवाएंगे, जनवरी तक हुकूमत चली जाएगी, नहीं जाएगी तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम धरना देंगे, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, हम असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। ये सारा इनकलाबी एजेंडा तो खत्म हो चुका है, तो अब हदफ क्या है PDM का? देखिए, मैं अब भी ये कहूँगा, पहले दिन से यही हदफ था, आज भी यही हदफ है और आखिरी वक्त तक यही है कि जब तक आप आइन कानून की बालादस्ती में रहते हुए काम नहीं करेंगे, अदारे अपनी अपनी डोमेन में नहीं रहेंगे, इस पाकिस्तान को मौजूदा भंवर से निकालने की पोजीशन में कोई शख्स नहीं हो सकता, कोई जमात नहीं हो सकती। और ये आज हर एक को अदराक होना शुरू हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जितनी अहमियत का हामिल है उतनी अहमियत के हामिल अदारे भी हैं उसके, मगर सबको अदराक है
तो ये टारगेट है आपका, ये हदफ है, हुकूमत गिराना, ये पीटीआई की हुकूमत वक्त से पहले गिराना, ये हदफ नहीं है अब। देखिए, हुकूमत गिरने का जहाँ तक तल्लक है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये साल के एंड तक या मैक्सिमम नए साल के शुरू होने पर इंतखाबात आप नजर आ रहे हैं। जैसे 2020 में आप कहते थे 2020 जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, मैं नहीं कह रहा। ये शहजाद इकबाल आप देखें, जो कम बजट पेश किया गया वो भी इंतखाबात को मलहूज़े ख़तर रखते हुए, और जो इमरान खान की स्पीच थी वो ऐसे लग रहा था कि धोबी घाट में खड़े होकर वो अपने वोटर्स को जो हैं वो एक पैगाम दे रहे हैं या हौसला बढ़ा रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद